नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज करने जा रहे हैं अपन अनुपात समानुपात टॉपिक। बात समझ में आ गई। इससे पहले अपन ने बेसिक पढ़ लिया था और उसके क्वेश्चन भी कर लिए थे कुछ। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज अपना टॉपिक रहेगा अनुपात समानुपात। उसके क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। बात समझ में आ गई। चलो तो क्वेश्चन पढ़ो। देखो क्या है क्वेश्चन। कुछ रुपए ए बी सी में 1/3, 3/5 और 2/3 के अनुपात में बांटे गए। यदि ए को 1000 रुपए प्राप्त हुए तो बी को कितने रुपए प्राप्त होंगे। बात समझ में आई। ये अपना क्वेश्चन है भाई। ये क्वेश्चन है, ये सोल्व करने की कोशिश करो। क्या क्वेश्चन, कुछ रुपए हैं वो ए बी और सी में 1/3, 3/5 और 2/3 के अनुपात में बांटे गए। यदि ए को 1000 रुपए प्राप्त हुए तो बी को कितने रुपए प्राप्त होंगे। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। सभी लोग करने की कोशिश करो। हाँ भाई, कुछ अपनी छुट्टियां हो गई थी, कुछ ऐसा ही कारण हो गया है जिसके कारण कुछ दिन क्या है एब्सेंट रहे। आज से क्या है आपकी क्लास से रोज आएंगी। अब चिंता नहीं करनी, आपको क्या है कोर्स थोड़ा जल्दी करवा देंगे। और जो भी अगर टाइम ज्यादा लगेगा तो एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे। तो एक क्वेश्चन करने की कोशिश करो भाई। देखो क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। चलो अपन करते हैं इसको। क्वेश्चन क्या है, कुछ रुपए हैं वो ए बी और सी में 1/3, 3/5 और 2/3 के अनुपात में बांटे गए। तो ए को 1000 रुपए प्राप्त हुए तो बी को कितने रुपए प्राप्त होंगे। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले इनका अनुपात लिख लेते हैं अपन। ए अनुपात बी अनुपात सी। अब कितना दिया हुआ है, इसको प्राप्त हुआ 1/3, इसको कितना हुआ 3 इसको प्राप्त हुआ 3/5 और सी को प्राप्त हुआ 2/3। बात समझ में आ गई। अब इसको क्या है, सबसे पहले तो इसको क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। इसको अनुपात में सोल्व करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे वो देखो। सबसे पहले आप लोग सोल्व करने का तरीका देखो। सबसे इजी तरीका समझाऊंगा आपको। एक बार क्या है देखते हैं, आपके समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देना। देखो इसको ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इसको क्या है, सरलतम रूप इसका कैसे बनाते हैं, इसको सरल कैसे करते हैं, सोल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले अपन निकालेंगे सरलतम रूप ए अनुपात बी अनुपात सी का। तो कैसे निकालेंगे, नीचे तो संख्या ही दी हुई है अपने को। नीचे संख्या कौन सी है, 3 है, 5 है और 3 है। बात समझ में आ गई क्या। तो अपन इसका देखेंगे एलसीएम देखेंगे। 3 देखो, 3, 5 और 3 का क्या देखेंगे, एलसीएम देखेंगे। बात समझ में आ गई। तो इनका एलसीएम 3 और 5 का एलसीएम देखो कितना आ रहा है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 3, 5, 3 है, ये नीचे वाली संख्या है ना, जो हर की संख्या उसका क्या देखेंगे, एलसीएम। तो इनका एलसीएम कितना होता है, 15। एलसीएम निकालना आप सभी को आता ही है। एलसीएम निकालना नहीं भी आता तो मैं बता दूं एलसीएम क्या होता है, जिसमें क्या है इन संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन तीनों संख्याओं का क्या जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए। जो 15 ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 3 का भाग जा रहा है, 5 का जा रहा है और 3 का जा रहा है। तो एलसीएम कितना हो गया, 15 हो गया। बात समझ में आ गई। सबसे पहले अपन जो हर है, जो नीचे वाली संख्या है, इनका क्या निकालेंगे, एलसीएम। नीचे वाली संख्या कौन सी है, 3 है, 5 है और 3 है। इनका एलसीएम निकाला अपन ने 15। बात समझ में आ गई। एलसीएम हो गया 15। अब क्या करेंगे, एलसीएम से गुणा कर देंगे इसको। 1/3 गुणा 15 अनुपात 3/5 गुणा 15 अनुपात 2/3 गुणा 15। क्या करेंगे, एलसीएम से गुणा कर लेंगे और सरल कर लेंगे। 5 दिए कितने हो गए, 15 हो गए। इधर हो गए 5 दिए हो गए 15। ये तो क्या हो गया, 3 का भाग दिया 15 में जाएगा 5 बार और 5 का भाग 15 में जाएगा 3 बार और 3 का भाग 15 में जाएगा 5 बार। बात समझ में आ गई। अब इनको गुणा कर लेंगे। ये तो हो गए 5 एकम 5 अनुपात, ये हो गए, इनको गुणा किया 5, 3 दिए कितने हो गए, 9 गए और ये कितने हो गए, 2 पंजे कितने हो गए, 10 हो गए। बात समझ में आ गई क्या। तो ये अपना क्या आ गया, अनुपात आ गया। ये अनुपात आ गया। ए अनुपात बी अनुपात सी कितना हो गया, 5:9:10। बात समझ में आ गई। इसके बाद तो शायद आपको दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन ये निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो हर है, जो हर नीचे वाली संख्या है उसका क्या निकालोगे, एलसीएम निकालोगे और उससे क्या कर दोगे, तीनों संख्याओं की जितनी भी संख्या होंगी उनको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। फिर इनको सोल्व कर देंगे। 5 एकम 5 देखो 15 में भाग दिया 3 का तो कितने आ गए, 5 आ गए।
5 में 15 में भाग दिया 5 का 3 आ गए, और 15 में भाग दिया किसका 3 का तो 5 आ गए। इनको गुणा कर दिया 5 एक 5 आ गए, यहाँ 3 3 9 गए और यहाँ 5 दूनी 10 हो गए। बात समझ में आ गई, ये आ गया अपना अनुपात। अब आगे चलो इसको सोल्व करते हैं अपन। आगे अपने को दिया देखो क्या है ए बराबर क्या है अपने 5, ठीक है, बात समझ में आ गई क्या। और दिया क्या है कि ए को कितने रुपए प्राप्त हुए 1000, तो 5 बराबर क्या हो गया 5 बराबर हो गया 1000। बात समझ में आ गई, मान है 1000, बात समझ में आ गई क्या। तो एक का मान कितना हो जाएगा 1000 बटे 5। अब 5 का भाग देंगे हम अपन जिसमें 5 का भाग 10 में गया 2 बार और 2 जीरो ऐसे कैसे, तो कितना हो गया 200। बात समझ में आ गई, ए का मान हो गया अपने 200। अब जो भी मान पूछा है उसका मान अपने निकाल लेंगे। अपने को पूछा क्या है बी का मान पूछा, बी को कितने रुपए प्राप्त हुए, तो बी का कितना दिया हुआ है 9, एक का मान कितना है 200, तो 9 का मान निकालेंगे अपन। कैसे निकालेंगे, बी को प्राप्त रुपए बराबर क्या हो जाएगा 9 गुणा 200 बराबर क्या हो जाएगा 1800, अपना क्या हो जाएगा आंसर। बात समझ में आ गई सभी के, आंसर कितना आया अपना 1800। तो बी को कितने रुपए प्राप्त हुए 1800। कैसे किया अपन ने, सबसे पहले जो अपने को दिया हुआ था ए अनुपात बी, ए बी और सी का अनुपात दिया हुआ था जो वो अपन ने लिख लिया 1/3, 3/5 और 2/3। अब क्या किया इनको सोल्व किया, इनको सरल किया। तो अपन ने कैसे सरल किया 3 और 5 और 3 का क्या निकाल लिया एलसीएम, उससे क्या कर दिया गुणा क्या किया सभी में। ये अपन ने पहले जो अपना पिछली क्लास थी उसमें देखा था कि अनुपात में अगर सभी संख्याओं में समान संख्या से गुणा करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, भाग से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपन ने क्या समान संख्या से गुणा किया, 15 से गुणा कर लिया। अब क्या किया इनको सोल्व किया तो कितना आ गया, इसका मान आ गया ए का 5, बी का आ गया 9 और सी का कितना आ गया 10। अब अपने को दिया हुआ है कि ए का मान कितना है 5 बराबर क्या है 1000 दिए हुए हैं। बात समझ में आ गई क्या, 5 बराबर क्या दिया हुआ है 1000। तो अपन ने क्या निकाला एक का मान कितना हो जाएगा, एक का मान हो गया 200। और अपने वो पूछा बी का मान, बी को कितने रुपए प्राप्त हुए, तो बी को 9 बराबर कितना हो जाएंगे अपने कर देना 9 गुणा 200 बराबर क्या हो गया 1800। बात समझ में आ गई होगी, चलो नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ते हैं अपन। देखो अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो। कुछ रुपए हैं उसको ए बी और सी में क्या है 1/2, 3/5 और 2/3 के अनुपात में बांटे गए। यदि कुल धन कितना है 5300 रुपए है तो सी को कितने रुपए प्राप्त होंगे। बात समझ में आ गई क्या, कुछ रुपए हैं अपने पास, उनका अनुपात दिया हुआ है। अनुपात क्या है 1/2 है, 3/5 है और 2/3 के अनुपात में बांटे गए और कुल धन है 5300 रुपए। कुल धन कितना हो गया 5300 रुपए। तो क्या है सी को कितने रुपए प्राप्त हुए ये पूछा गया है। ऐसा क्वेश्चन आपने जो पिछला क्वेश्चन किया था उससे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, तो आप करने की कोशिश करो, वीडियो पॉज करके कर लेना। चलो अपन करते हैं कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। सबसे पहले वही लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी। बात समझ में आ गई, ए अनुपात बी अनुपात सी लिख दिया अपन ने। सबसे पहले अपन ने लिखा ए अनुपात बी अनुपात सी, तो ये देखो इसका क्या रहा 1/2, 3/5 और 2/3। बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे इसको सोल्व कैसे करेंगे, जो पिछले क्वेश्चन में देखा था वैसे इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले क्या ले लेंगे इनका एलसीएम ले लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम देखो कितना आ रहा है 2 का और 5 का और 3 का एलसीएम कितना आ रहा है 10। तो देखो इसका नहीं आ रहा, 15 भी नहीं आ रहा, 15 में क्या है 2 का भाग नहीं जाता। अब देखो 20 में 3 का भी नहीं जाता, 25 में 3 का 2 का दोनों का नहीं जाता, 30 में क्या है तीनों का भाग जाता है ना। तो एलसीएम कितना होगा इसका 2, 5 और 3 का एलसीएम कितना होगा 30। तो अपन क्या करेंगे इनको 1/2 गुणा 30 अनुपात 3/5 गुणा 30 2/3 अनुपात गुणा 30। अपन ने क्या कर दिया 30 से सभी को गुणा कर दिया। अब देखो इसको सोल्व करेंगे अपने। सोल्व कैसे करेंगे, 2 का भाग दिया 30 में 15 बार जाएगा, 5 का भाग 30 में 6 बार जाएगा, 3 का भाग 30 में 10 बार जाएगा। अब क्या करते हैं इनको गुणा कर देंगे 15 अनुपात
6 कितने हो गए 18 अनुपात 2, 2 को गुणा किया 10 से कितना हो गया 20। तो ये क्या हो जाएगा अपना अनुपात, ये क्या हो गया ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना हो गया 15 अनुपात 18 अनुपात 20। बात समझ में आ गई। अब अपने को दिया कुल धन कितना दिया 5300 और इधर कुल कितना आ रहा है देखो 15 प्लस 18 कितने हो गए 33 हो गए ना, 33 और 20 कितने हो गए 33 20 53 हो गए। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर देखो क्या हो गया a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो गया 15 प्लस 18 प्लस 20 बराबर क्या हो गया 53। हमने को क्या दिया हुआ है 53 बराबर क्या दिया हुआ है 5300 रुपए। एक का मान कितना हो जाएगा इसमें भाग दे देंगे 53 का, तो 53 में भाग दिया एक बढ़ जाएगा 2 जीरो आ गए, तो एक का मान कितना हो गया 100 हो गया। बात समझ में आ गई सभी के। एक का मान निकाल लिया अपने कितना आ गया 100। अब जो भी पूछा उसको निकाल लेंगे। अपने को पूछा है सी को कितने रुपए प्राप्त हुए, सी को कितने रुपए प्राप्त हुए। देखो सी का मान इधर कितना आ रहा 20 आ रहा, बात समझ में आ गई। और एक का मान कितना है 100, तो अपन क्या करेंगे सी को प्राप्त रुपए बराबर क्या हो जाएगा 20 गुणा 100 बराबर क्या हो गया 2000। तो सी को कितने रुपए प्राप्त होंगे 2000। बात समझ में आ गई आपके। सी को कितने रुपए प्राप्त हो गए 2। कैसे क्या एक बार दोबारा देखो, कुछ रुपए हैं उनको ए बी और सी में बांटे, उनका अनुपात क्या था अपने पास 1/2 था, 3/5 और 2/3 था। इनके क्या अनुपात में बांटे गए और कुल धन अपने को दिया है कितना 5300। तो अपने को पूछा है सी को कितने रुपए प्राप्त हुए, तो अपन ने सबसे पहले क्या लिखा था इनका अनुपात लिख लिया। बात समझ में आ गई। ये लिखा 1/2 3/5 और 2/3। अब क्या किया अपन ने इनका सरलतम रूप बनाने के लिए क्या किया इनका एलसीएम निकाल लिया। जो अपने पास हर का मान है, जो हर का मान है इनका क्या निकाल लिया एलसीएम निकाल लिया। बात समझ में आ गई। जो नीचे वाली संख्या उनका एलसीएम निकाला, क्या निकाला 2 5 और 3 का एलसीएम कितना हो गया 30। 30 से अपन ने क्या कर दिया सभी में ए बी और सी में 30 को क्या कर दिया गुणा कर दिया। क्या किया 30 को गुणा कर दिया। गुणा करने पर जो मान आया 15 18 और 20 ये क्या आ गया मान आ गया। तो टोटल इनका a प्लस बी प्लस सी का टोटल कितना हो गया 53 हो गया। और इधर इनका कुल धन दिया गया है 5300। तो अपन ने क्या कर दिया 53 बराबर क्या हो गया 5300। अब इससे क्या निकाल लिया एक का मान। किसका निकाला एक का मान। एक का मान कितना हो गया 100 हो गया। अपने को पूछा सी को कितने रुपए प्राप्त हुए। इधर देखो सी का मान कितना आ रहा है 20 आ रहा है, एक का मान कितना है 100 है। तो 20 का मान ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे 100 गुणा 20 बराबर क्या हो गया 2000। ये क्या हो गया सी को प्राप्त रुपए। बात समझ में आ गई होगी। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है तो क्या है लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। अपन अगला क्वेश्चन देखें किस प्रकार से है। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 5750 रुपए को रोहन मोहन सोहन को 3/4 2/3 और 1/2 के अनुपात में बांटा गया। तो रोहन व मोहन का हिस्सा ज्ञात करो। बात समझ में आ गई क्या। अपने पास 3 आदमी है, रोहन है मोहन है और सोहन है। इनका अनुपात क्या है 3/4 है 2/3 है और 1/2 के अनुपात में इनको बांटे गए पैसे। रुपए कितने हैं 5750 रुपए हैं। तो इसमें क्या पूछा अपने को सोहन और मोहन का हिस्सा ज्ञात करना। बात समझ में आ गई। तो कैसे करेंगे देखो इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो आप लोग। इस प्रकार से करेंगे, वीडियो पॉज कर दो। ये भी थोड़ा सा अलग है, ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन हो गया, बाकी है वैसा ही। बात समझ में आ गई होगी। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। यहां लिख लेते हैं अपन रोहन, आर लिख लिया, इधर क्या है मोहन एम लिख लिया अपन ने, और ये क्या हो गया सोहन है। समझ में आ गई बात। अब क्या इनके अनुपात लिखे 3/4 है। इधर इसका कितना हो गया 2/3 होगा। इसका क्या 3/4 है, इसका 2/3 है और इसका क्या हो गया 1/2। बात समझ में आ गई। अब एलसीएम लेंगे। एलसीएम देखो कितना आ रहा है 4 3 और 2 का एलसीएम कितना आ रहा है 12 आ रहा है क्या। तो एलसीएम आ गया 12। तो अपन क्या करेंगे 3/4 गुणा 12 कर दिया। इधर 2/3 गुणा 12
1/2 गुणा क्या लिख दिया 12 लिख दिया। अब क्या सोल्व कर देंगे, 4 का भाग दिया अपन ने 12 के अंदर कितने बच जाएगा 3 बच जाएगा, 3 का भाग 12 में 4 बच जाएगा, 2 का भाग 12 में 6 बार जाएगा। बात समझ में आ गई। अब इनको सोल्व करते हैं, 3 के कितने हो गए 9 हो गए, 4 दूनी कितने हो गए 8 हो गए, और ये क्या हो गए 6 कम 6। बात समझ में आ गई क्या? ये क्या हो गया अपना अनुपात, ये क्या हो गया अपना अनुपात हो गया। इससे आगे तो आप कर ही सकते हो। आगे क्या दिया हुआ है, कुल रुपए कितने हैं 5750, और a प्लस बी प्लस सी का इधर मान कितना आ रहा है देखेंगे अपन। a प्लस बी प्लस नहीं, a प्लस बी प्लस सी नहीं, r प्लस m प्लस s। कौन कौन है, रोहन है, r प्लस m क्या है मोहन हो गया, और सोन क्या हो गया s बराबर कितने हैं 9 है, प्लस 8 17 हो गए ना, 17 और 6 कितने हो गए 23। तो r प्लस m प्लस s बराबर क्या हो गए 23 हो गए, और इधर क्या दिया हुआ है 5750। बात समझ में आ गई। तो 23 बराबर क्या हो गया 5750 हो गया। अब एक का मान कितना हो जाएगा, अपन भाग देंगे 5750 में कितने का भाग दे देंगे 23 का भाग दे देंगे। 23 दूनी कितने हो गए 46 हो गए, 23 दूनी कितने हो गए 46, फिर बच गए कितने देखो, इधर क्या बच गया 46, तो ये बच गया 1 बच गया इधर, और इधर क्या बच गया 1 बच गया, तो ये कितने हो गए 115 हो गए। बात समझ में आ गई। 115 में 23 का भाग कितने बार जाता है 5 बार, तो ये आ गया 5 और एक आ गया 0, तो एक का मान कितना हो गया 250। बात समझ में आ गई। एक का मान कितना हो गया 250। अब अपने को पूछा क्या है कि अपने को पूछा है रोहन व मोहन का कितना हिस्सा होगा, रोहन और मोहन का कितना हिस्सा होगा। देखो रोहन और मोहन का हिस्सा अपने को ज्ञात करना है। तो रोहन और मोहन का हिस्सा देखो क्या दिया, कौन कितना हिस्सा है, ये तो हो गया रोहन और ये क्या हो गया मोहन, तो इन दोनों का हिस्सा कितना हो जाएगा 9 + 8 बराबर कितने हो गए देखो 17 हो गए। बात समझ में आ गई। तो एक का मान कितना है 250 है, और रोहन प्लस मोहन बराबर क्या कितने हैं 17। इनका मान ज्ञात करने के लिए एक का मान कितना है 250, तो 17 का मान कितना हो जाएगा गुणा 250। अब गुणा कर लेंगे 17, ये तो आ गया 0 आ गया, फिर 17 गुणा कितने किया अपन ने 17 पंजो कितने हो गए 85, हाथ की कितनी लगी 8, 17 दूनी 34, 34 और 8 कितने हो गए देखो 42 हो गए ना। तो देखो रोहन और मोहन का हिस्सा कितना हो गया 4250। बात समझ में आ गई होगी। अपन ने सबसे पहले क्या दिया, जो दिया हुआ उसको लिख लिया अपन ने। रोहन का कितना 3/4 है, मोहन का 2/3 है, और सोहन का 1/2 है। तो अपन ने क्या किया, जो एलसीएम था एलसीएम ले लिया, इनका कितना आया 12 आया, 12 एलसीएम आया, तो इससे क्या कर दिया इनको तीनों को गुणा कर दिया। गुणा करने पे आया 9:8:6। बात समझ में आ गई। अब अपने इनका क्या कर लिया, अपने को जो दिया हुआ है कौन सा पूछा है, मान किसका पूछा है सोहन रोहन और मोहन का मान पूछा है। इनका अनुपात अपने पास क्या है 9:8। इनके क्या रुपए पूछे हैं। तो देखो कि 23 का मान टोटल मान कितना है अपने पास, इन तीनों का कितना हो गया 23 आया। 23 बराबर क्या हो गया 5750। एक का मान निकालने के लिए अपन ने क्या किया 5750 में 23 का भाग दे दिया, तो एक का मान आया 250। तो अपन ने क्या किया, एक का मान 250 आया, और अपने को पूछा किसका है रोहन व मोहन का। तो रोहन और मोहन का मान कितना आ रहा है देखो, इनका योग आ रहा है 17। तो अपन ने क्या किया 250 को 17 से गुणा किया, तो इसका आंसर कितना आ गया 4250। बात समझ में आ गई। तो इसके क्या 3 टाइप के क्वेश्चन बन रहे थे, वो मैंने करवा दिए हैं, और अगले टाइप के क्वेश्चन करते हैं कल। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।